आचार संहिता वाले दिन जो भर्ती एडवर्टाइजमेंट हुई थी उनका जिक्र था, तो फिर सरकार या एसएससी इन भर्तियों को उन भर्तियों के साथ क्यों जोड़ रही है जो आचार संहिता वाले दिन एडवर्टाइजमेंट हुई? इलेक्शन कमीशन का जो लेटर है, अगर आप उसको पूरे ध्यान से पढ़ें तो उनकी अंतिम पंक्तियों में ये हवाला नहीं है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट हुई है 5600 कांस्टेबल मेल फीमेल की, उसके ऊपर रोक है। उसमें आपने देखा होगा सच वेरियस पोस्ट, मतलब सच वेरियस पोस्ट का मतलब तो कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है कि ये भर्ती सारी भर्ती पे रोक है या उन 5600 पे है। इसकी क्लैरिफिकेशन भी एचएसएससी ने इलेक्शन कमीशन से मांगी है कि आपने जो शब्द लिखा है सच वेरियस पोस्ट, ये सब पे है या पार्टिकुलर 5600 जो कांस्टेबल के पद है उन पर है। 17-18 अगस्त को एग्जाम हुआ था, 10 दिन हो गए एग्जाम हुए, अभी तक जो ग्रुप 56-57 में जिन पदों के लिए पीएमटी और पीएचडी होने हैं उनका भी कोई आगे प्रोसेस नहीं शुरू हुआ है, उनके ऊपर तो कोई रोक भी नहीं है। तो एचएसएससी का आप अगर कार्य वो देख रहे होंगे, कार्य प्रणाली अभी की जो एचएसएससी है हिम्मत सिंह जी के नेतृत्व में बनी हुई है, तो आप ये देखेंगे कि हर दिन कोई ना कोई शेड्यूल है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, जो एग्जाम का है। तो ये तो है नहीं कि एचएसएससी खाली बैठी है और इन पे ध्यान नहीं दे रही है। वो उन्होंने शेड्यूल डालना है अपने शेड्यूल के हिसाब से। अगले 1-1.5 महीने के एग्जाम का शेड्यूल एचएसएससी अपनी साइट पे डाल चुकी है। पिछले भी 2 दिनों में एग्जाम हुए हैं, आगे भी एग्जाम होने वाले हैं। तो अगर एचएसएससी चाहे जिनमें पीएचडी पीएमटी रिक्वायर्ड है उनका रिजल्ट रोक के बाकी ग्रुप ऑफ पोस्ट का रिजल्ट निकाल सकती है, और इनका जो पेपर लिया हुआ है जिनमें पीएचडी पीएमटी रिक्वायर्ड है इनका बाद में पीएमटी पीएचडी करके बाद में रिजल्ट निकाल देगा। तो ऐसा तो है नहीं कि एचएसएससी कोई लापरवाही बरत रही है, वो तो हर रोज दिन रात 24 घंटे काम कर रही है। और माननीय जो चेयरमैन साहब हैं वो रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे ऐसे अपने घर जाते हैं। तो जिन बच्चों को इस तरह की इंतजार होती है, उत्तेजित या उत्साह तो उनके अंदर होता है। कार्यशाली है, एक प्रोसेस है काम करने का, एचएसएससी उस प्रोसेस को भली भांति से कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर, युवा फिलहाल चाहे उत्साहित की बात कीजिए या परेशान की बात कीजिए, उसका कारण ये भी है क्योंकि आपको भी पता है, आप तो इसी से ज़्यादा वाकिफ हैं कि ये भर्तियाँ काफ़ी पहले से चली हुई हैं और एक बार एग्जाम होने के बाद इनको रद्द भी कर दिया गया था। तो दोबारा इन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, कम से कम 5 से 7 बार ये कैंडिडेट एग्जाम दे चुके हैं और फिर भी अभी तक इनके हाथ कुछ नहीं आया है। इसीलिए ये युवा बार बार कर रहे हैं। और एक सर, हाई कोर्ट ने 6 महीने का समय दे रखा है, तो वो भी आचार संहिता में हाई कोर्ट के आदेश की तो अनुपालना होती है, उसका भी रेफरेंस दिया है एचएसएससी ने इलेक्शन कमीशन को कि जो हम इतनी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बाउंड हैं क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे को 6 महीने का टाइम दिया है, वो 6 महीने होने वाले हैं। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हमारे को फाइनल रिजल्ट निकालने का परमिशन दें। उसका भी एचएसएससी ने और सरकार ने उल्लेख किया अपने पत्र में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2-4-5 हफ्ता में परमिशन मिल जाएगी और रिजल्ट निकालेंगे। आज हिम्मत सिंह जी का बयान है अखबारों में, अगर हमारे को परमिशन मिलती है तो हम अगले परमिशन से अगले 3-4-5 दिन में रिजल्ट देने के लिए सक्षम हैं। आयोग की पूरी तैयारी है, तो इलेक्शन कमीशन की परमिशन तो आने दीजिए। तो सर, एक तो 24,000 पदों का जिक्र किया गया है जिसमें ग्रुप सी के पद हैं, हरियाणा पुलिस के भी पद हैं, और क्या ग्रुप डी के कुछ 2600 पदों का एक नोटिस जारी हुआ था नई लिस्ट जारी करने का, तो वो भी आ सकते हैं बाकी ग्रुप डी वाले। देखिए 2600 का ये है कि बहुत बच्चे मेरे को फोन भी करते हैं, व्हाट्सअप भी करते हैं। मैं उनको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि 2600 भर्ती करने का और निर्देश या आदेश है सरकार की तरफ से आयोग को, और वो तब भर्ती होंगे जो बच्चे अभी डी क्लास में लगे हैं और उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है नहीं कर ली है। 100 से ऊपर डिपार्टमेंट हैं, वो अपनी रिपोर्ट देंगे कि इतने बच्चों ने ज्वाइनिंग की है, इतनों ने नहीं की है, और वो भी कैटेगरी वाइज देंगे कि इतने जनरल हैं, इतने एससी हैं, इतने बीसी हैं, इतने हैंडीकैप्ड हैं, इतने एक्स सर्विसमैन हैं। तो जब ये डाटा एचएसएससी के पास आएगा तो वो अपनी 2600 की दूसरी लिस्ट जारी करने के लिए सक्षम होगी। इससे पहले जब तक रिपोर्ट नहीं आती, ये लेटर चीफ सेक्रेटरी ने भी डिपार्टमेंट को लिखा है और एचएसएससी ने भी सरकार को लिखा है कि आपने 2600 भर्ती करने के तो लिए कहा है, हम कौन से डिपार्टमेंट कितने लोग भेजें, कृपया हमारे को ये भी स्पष्ट कर दें। सर, सबसे बड़ा कारण भी यही है युवाओं का जो इतने परेशान है, क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि भर्तियां जो पिछले समय में ये सीटी वाला मामला आने के बाद, क्योंकि पॉलिसी में भेजते आपने तो कई बार माना भी है कि पॉलिसी में खामियां हैं, लेकिन अब भर्तियां सिरे चढ़ी हैं और भर्तियों का अगर फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो युवा सोच रहे हैं अगर कहीं सरकार बदल गई तो फिर ये भर्तियां रद्द हो जाएंगी और उनके हाथों कुछ आना नहीं है। इसलिए युवा पैनिक हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। नहीं, युवाओं को पैनिक होने की इसमें जरूरत नहीं है। हमारा पूरा प्रयास है कि इलेक्शन से पहले ये सारी भर्तियों के रिजल्ट आ जाएं, और अगर कहीं ऐसा होता भी है तो हमने भी कुछ रिजल्ट ऐसे थे जो कांग्रेस के राज में तैयार थे, हमने उन भर्तियों को बिल्कुल भी कैंसिल नहीं किया था, रिजल्ट निकाला था। और माननीय मनोहर लाल जी ने भारत भूषण भारती जी को बुला के कि एक बार ये देख लो कि ये भर्तियां पूरी अच्छी तरह से हुई हैं, ये नहीं हुई है, थोड़ी बहुत अगर कमी रह गई है उनको छोड़ो,
पर ये जिन जो बच्चे इस स्टेज तक पहुंचे हैं उनका ये कोई कसूर नहीं है, कसूर है तो किसी सरकार का होगा। तो आपने देखा होगा जेबीटी का और काफी बड़ी मात्रा में हमने भर्तियों का रिजल्ट पिछली सरकार का या पिछले आयोग का तैयार किया हुआ डिक्लेयर किया था। तो ये स्वस्थ सोच होनी चाहिए सरकार की कि वो जरूर या तो पहले रिजल्ट निकाल दे या बाद में निकाल दे, या कोई परिवर्तन भी होता है तो इन बच्चों को कोई असर नहीं पड़े, ऐसी मेरी प्रार्थना है। पास जो तथ्य हैं उनसे हम इतने आश्वस्त हैं कि इलेक्शन कमीशन को फाइनल रिजल्ट निकालने की अनुमति देनी ही पड़ेगी। एक क्वेश्चन और रह गया बीच में, ध्यान आ गया है, फिर बाद में वो परेशान करेंगे बोल करके कि 20 ग्रुप वालों का जो कोर्ट केस चला हुआ है तो वो भी असमंजस की स्थिति में है कि ना तो उनका ज्वाइनिंग तो करवा रखे लेकिन कोर्ट ने 6 महीने का आदेश दे रखा नहीं, है। आपको जानकारी के हिसाब से HSSC ने जो रिव्यू पिटीशन डालनी थी उसकी पूरी तैयारी कर ली है और कुछ पॉइंटों पे डिस्कस करके वो रिव्यू पिटीशन कोर्ट में जल्दी ही डालने वाले हैं और ये बताएंगे कोर्ट को कि इन कैटेगरियों में तो 4 गुना का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कई पोस्टों के अगेंस्ट तो सारे अप्लाइड फॉर बुला लिए गए थे या ज़्यादा 4 गुना बढ़ा लिए थे। तो इसमें प्रेस एडवर्टाइजमेंट या प्रेस पेपर लेने की नौबत नहीं है सर, हम जज को बताएंगे। और ये जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं इनको एज टीज रखा जाए, जिन में कोई दिक्कत थी उनकी भी एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, उनके भी एग्जाम हो चुके हैं। ये ऐसे ग्रुप हैं सारे जिनमें इस बात की नौबत ही पैदा नहीं हो रही थी और ये बच्चे एज टीज अपनी सर्विस पे रहने चाहिए। सर आपने कीमती